ये आ गए सारे क्वेश्चंस। कल रात मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं, मैक्सिमम चीजें जो मैंने बताई थी वहीं से क्वेश्चंस आ गए भाई। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि 18 दिसंबर का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 दोनों के एनालिसिस लेकर के आ गया हूं। ठीक है, और बता देता हूं कि आगे आने वाले कल जिनके पेपर वगैरह हैं भाई, मतलब क्या ही बोलूं मैं, बस पढ़ जाओ, जैसा जैसा बता रहा हूँ कर जाओ, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने जितनी बातें बोली थी उसमें से 90% बातें तो आज सच हो गई हैं। नहीं भरोसा, आप जाके वीडियो देख लेना मेरी। चलो आज आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैथ्स का क्या रहा, कैसे रहा। 15 में से 12 से 14 क्वेश्चंस मैक्सिमम लोग करके आए हैं। ठीक है भाई, अच्छे से करके आए हैं और उनका ये कहना है कि बहुत टफ नहीं आ रही मैथ्स। एक से दो क्वेश्चन उनको ऐसा लग रहा है कि जो डुएबल नहीं था। उसके पीछे रीजंस ये हैं कि कुछ लोगों का वो पर्टिकुलर चैप्टर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या मैंने बताए थे। तो देखो भाई, मैंने बोला था परसेंटेज पढ़ करके जाना। परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 से 5 क्वेश्चन के आसपास परसेंटेज से आ गए। मैंने बोला था सीआईएसआई पढ़ के जाना, भाई वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क बोला था, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम, यहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और रेशियो और 2D 3D मैंने बोला था मेंसुरेशन पढ़ करके जाना, वहां से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ है कि मेंसुरेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से सेकंड शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इवन ट्राइंगल भी, कुछ बच्चों का कहना है कि ट्राइंगल भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मतलब जो एडवांस का साइड है, ठीक है, वो किसी किसी जगह वो पूछ ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबिलिटी बनने की वही कोशिश रहती है। जब से एडिक्विटी आई आपको पता यही हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राइंगल के कंसेप्ट्स, थोड़े से आप मेंसुरेशंस, ठीक है, मेंसुरेशन के, और बाकी तो ये जो अरिथमेटिक का उनका वेटेज है वो तो रहेगा ही रहेगा, आराम से करके जाना। मैं आपको बता दूं कि बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई इतना बहुत ज्यादा हार्ड कंसेप्ट्स पे बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहे कि बहुत कैलकुलेटिव बना दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेस्ड ऑन फॉर्मूला है, मतलब जो क्वेश्चंस जिसपे सिर्फ फॉर्मूले लग सकते हैं सीधा सीधा, वो तो फॉर्मूला बेस्ड आए हैं। और कुछ जो कंसेप्ट बेस्ड हैं वो उस पर आए हैं। ठीक है भाई, तो आप मान के चलो कि 15 में से 12 से 14 क्वेश्चन आप आराम से करके आ जाओगे। यही चैप्टर्स पढ़ करके चले जाओ बस। ठीक है, एक्स्ट्रा आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने। आ जाओ, बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। कल बताया था मैंने कि आपको 3 चीजें पढ़नी है। एक तो मैंने बोला था एमएस वर्ड पढ़ डालो, एक मैंने बोला था एमएस एक्सेल, और एक मैंने बोला था एमएस पावर पॉइंट। तो आपको मैं बता दूं कि लगभग, मतलब जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम, वो इन दोनों पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अभी एकदम क्लैरिटी नहीं है कि एमएस पावर पॉइंट पे कोई बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ आने वाले शिफ्ट्स में अगर एमएस पावर पॉइंट से सवाल पूछेगा तो ये मत बोलना कि आपने बताया नहीं था। ये 3 वो चैप्टर्स हैं जिससे बढ़िया से बढ़िया सवाल, और हाँ, लल्लू सवाल नहीं आएंगे इस पर, क्योंकि एसएससी को पता है कि पहले बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे कंप्यूटर से। अभी कंप्यूटर के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर कर दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप डीप में पढ़ करके जाना, जिससे कि आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब इधर बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा, जीएसजी के, जहां से क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं उन सबको लेकर के आ गया हूं। मस्त एनालिसिस दोनों शिफ्ट का करते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं कि आने वाले आपके जो एग्जाम्स हैं कल परसों या जो भी, उसमें आपको इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, इवन इसके बाद जिनका पेपर है उन्हें भी थोड़ी मदद मिल सकती है। तो देखो, 20 क्वेश्चंस तो डुएबल हैं, लगभग डुएबल इन द सेंस का मतलब है 20 क्वेश्चन एवरेज बच्चा भी कर रहा है। उनका ये कहना है कि 20 क्वेश्चन मतलब एकदम हलवा भी नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चे जो पढ़ करके गए हैं उनको 20 क्वेश्चन से लग रहा है कि हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी जो बचे गए जो क्वेश्चंस हैं वो लोगों ने एलिमिनेशन से लगाया है, और कुछ क्वेश्चंस तो नहीं आते, वो तुक्के उक्के मार के आ जाते हैं। ठीक है, तो वो तो आपका है कि आप किस तरीके से पेपर करके आना चाहते हो। 20 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, स्टैटिक का जो पोर्शन है भाई, कल की वीडियो में, कल रात मैंने वीडियो डाली, बहुत से लोगों ने वीडियो देखी नहीं। ठीक है, जा करके देख लेना आप। मतलब मैंने बोला था स्टैटिक तैयार करके जाओ। स्टैटिक में आर्ट एंड कल्चर, डांस फॉर्म्स वगैरह, कितनी सारी चीजें जो है वो सब आ रही हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको पढ़ के जाना। आर्ट एंड कल्चर से बढ़िया क्वेश्चन करंट अफेयर्स। मुझे तो लगा था कि मतलब करंट अफेयर्स कम पूछेंगे, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं पूछेंगे, लेकिन वेटेज देख लो भाई करंट अफेयर्स का, 15 से 20 हो गए। ठीक है, मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं ये। तो आपको करंट अफेयर्स, मतलब जिनके लास्ट में पेपर है भाई, पढ़ो 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 पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ लो।
कितना खतरनाक वेटेज है। 10 क्वेश्चन भी करंट के अगर आप कर ले गए 20 में से, मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन, मैंने बोला था हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आ गए। पॉलिटी से जितना बोला था उतने क्वेश्चन आ गए। इको से भी बोला था उतने क्वेश्चन आ गए। भाई नेशनल इनकम पढ़ करके जाना, ठीक है। नेशनल इनकम पढ़ के जाओ। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ के जाना। बाकी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। पॉलिटी में जो भाई पूछा जा रहा है वो आर्टिकल पूछा है, ठीक है। तो आर्टिकल्स तो आप पढ़ करके जाओ, लेकिन मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट्स भी पढ़ के जाना। अमेंडमेंट्स पढ़ के जाना भाई, ठीक है। आने वाली शिफ्ट्स में अमेंडमेंट्स पूछा जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल अगर पूछा है तो अमेंडमेंट पूछा जा सकता है। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये देख लेना कि कौन से अमेंडमेंट से जो यूटीज या स्टेट्स जो अलग हुए या जिनको नया नाम दिया गया या जो नए स्टेट्स बने, उनके बारे में जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बात कर लेता हूँ साइंस के बारे में। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या था कि बायो से क्वेश्चन पूछा गया था, और जो सेकंड शिफ्ट है वहां फिजिक्स से पूछा गया। तो साइंस के पीछे बहुत ज्यादा मत पढ़ना, अगर आपने पढ़ा था तो वही छोड़ दो, बहुत ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे कि आप आराम से कर पाओगे। हाँ, जिनका अगर कोई वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही ठीक है, जैसे मान लो कोई पीसीएम लेके पढ़ाओ, उसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक हो, तो उसके क्वेश्चंस उसको वो वहां पे एलिमिनेट करके कर ले जाएगा। बायोलॉजी की अगर बात कर, बायोलॉजी कर ले जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस डुएबल हैं, वो कर सकता है, ठीक है। अब आगे मैं बात कर लेता हूं किसकी, कि भैया और कहां कहां से सवाल पूछे गए करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट से पूछा गया है। ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये पूछा गया आपसे। नियुक्तियां पूछी गई, अपॉइंटमेंट्स बोला था, पढ़ के जाना। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, योजनाएं पूछी जा रही हैं, बुक्स एंड ऑथर्स बताया था, पढ़ के जाना। अवार्ड्स पढ़ करके जाना। ये सारी चीजें पूछ रहा है भाई, पढ़िए प्लीज पढ़िए। मतलब नियुक्तियां पढ़िए, स्पोर्ट्स पढ़िए, योजनाएं पढ़िए, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़िए, अवार्ड्स पढ़िए, सारा कुछ पढ़ करके जाओ भाई, ठीक है। मतलब मजा ही आ जाएगा आपको पेपर में। जो लोग पेपर दे करके आ रहे हैं मतलब बहुत खुश हैं वो, ठीक है। तो अब एक बात मैंने नहीं करी है, वो है रीजनिंग की। रीजनिंग की बात मैं आपको यही समझा दूं कि रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि आप नहीं कर पाओगे। रीजनिंग मतलब डुएबल है, आराम से आप रीजनिंग करके आ जाओगे। एक से दो क्वेश्चंस आपको लग सकता है कि हाँ ये थोड़ा सा टफ है या क्या है, जो भी है, अगर वो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब चैप्टर ठीक नहीं है तो। अदरवाइज रीजनिंग में किसी की कोई कंप्लेंट्स नहीं है, किसी का कुछ ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ठीक है। बात आप समझ गए। तो ये अब आने वाले शिफ्ट्स में आप इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी जो थर्ड शिफ्ट है इसका रिव्यू आज रात में नाइट में आपको मिल जाएगा थर्ड शिफ्ट का रिव्यू। अदरवाइज आप मान करके चलो कि आपको जो मैंने रिव्यू दे दिया है इससे 90% आपका फायदा होने वाला है लगभग लगभग। मैथ्स आप भाई पढ़ के चले जाना, जिस तरह से इसको बता दिया है। कंप्यूटर में पढ़ के चले जाना है इसको, जीके जीएस और मतलब ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए, इतनी सी ही आज की अपनी मुलाकात रही। और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का जिनका फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया है, उसके मेंस की स्ट्रेटजी की वीडियो आज शाम को डल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग उसको पढ़ लेना, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस की तैयारी करवाने वाला हूँ। इंटरव्यू तक की तैयारी चलेगी, तो प्लीज आप उसको जरूर फॉलो कर लें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।